तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रोसेसर एक फास्ट डिवाइस है और मेमोरी और आईओ जोन सी हैं ये स्लो डिवाइसेस हैं। जब प्रोसेसर रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मेमोरी से रीड करता है या आईओ से रीड करता है, तो प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है। उस वेट की वजह से प्रोसेसर का टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम DMA कंट्रोलर को यूज़ करते हैं, वे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कराते हैं। DMA कंट्रोलर जो सा है A237, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, ये एक स्पेशल किस्म का प्रोसेसर भी कह सकते हैं, जिसका काम मेमोरी और आईओ के दरमियान हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र है और ये 4 चैनल डिवाइस है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट पिन्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉक की। ये क्लॉक पिन क्लॉक सिग्नल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि DMA कंट्रोलर को क्लॉक पिन के ज़रिए क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये क्लॉक पल्स के ज़रिए उसने अपना साइकिल जोन सा है रीड राइट का वो कंप्लीट करना होता है। और ये सिग्नल जोन सा है वो 5 मेगाहर्ट्ज से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। CS की पिन, ये कंट्रोलर को DMA कंट्रोलर को सिलेक्ट करने के लिए हम CS की पिन यूटिलाइज करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीसेट पिन की। तो कंट्रोलर को अगर हम रीसेट करना चाहें तो उसके लिए हम रीसेट की पिन यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद रेडी की पिन है। रेडी की पिन, क्योंकि आपको बताया कि आईओ और मेमोरी स्लो डिवाइसेस हैं, तो ये वेट स्टेट देने के लिए जब स्लो डिवाइसेस के साथ काम किया जाता है तो उनको लेंथन करने के लिए उस साइकिल को वेट स्टेट इंसर्ट करनी पड़ती है ताकि वो साइकिल कंप्लीट हो सके और टाइम जोन सा है उस डिवाइस में से जो रीड करते हुए लगता है उसको कवर किया जा सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेट स्टेट देते हैं जिसके लिए हम रेडी की पिन को यूटिलाइज करते हैं और ये पिन लॉजिक 0 के ऊपर काम करती है। होल्ड सिग्नल HOLD और HLDA, ये 2 पिन जोन सी हैं। ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट के लिए और होल्ड रिक्वेस्ट के लिए DMA कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजता है कि अपना कंट्रोल मुझे दे दें और आप होल्ड पे चले जाएं, आप आइडल कंडीशन पे चले जाएं, जो प्रोसेस कर रहे हैं वो स्टॉप कर दें। तो प्रोसेसर उसके अगेंस्ट उसको एक्नॉलेज सिग्नल भेजता है कि ठीक है, मैं आपको एक्नॉलेजमेंट देता हूं, आप अपना काम परफॉर्म कर लें। तो इसके लिए हम होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज की पिन यूटिलाइज करते हैं। अब हम आते हैं DREQ0 to DREQ3। ये जो पिन्स हैं, ये रिक्वेस्ट पिन्स, ये 4 जो चैनल आपको बताए हैं A237 के 1 2 3 4, ये उनके लिए हर एक चैनल की अलहदा ट्रांसफ़र के लिए ये DREQ0 1 2 3 4 ये 4 रिक्वेस्ट्स हैं और ये जितनी भी रिक्वेस्ट्स हैं ये हम 4 चैनल के लिए यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हमारे पास पिन है DB0 से लेके DB7, डाटा बस पिन्स हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट हैं और ये DMA कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के दौरान भी ये यूटिलाइज होती हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आईओ रीड की पिन है, ये बाई डायरेक्शनल पिन है। ये आईओ रीड की पिन जोन सी है, ये प्रोग्रामिंग के लिए भी यूटिलाइज होती है और डाटा रीड साइकिल के लिए भी ये इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरह आईओ राइट की जो पिन है, ये भी बाई डायरेक्शनल पिन है, ये भी प्रोग्रामिंग के लिए ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग ये पिन यूज होती है और
ये राइट साइकिल के लिए भी, आयो राइट साइकिल के लिए भी ये पिन यूटिलाइज की जाती है। उसके बाद है एंड ऑफ प्रोसेस। ये बाई डायरेक्शनल सिग्नल होता है, ये एज अ इनपुट होता है डीएमए कंट्रोलर के प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए, या आउटपुट सिग्नल होता है कि डीएमए ट्रांसफर खत्म हो रहा है। ये डीएमए के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, एंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एड्रेस की पिन है A0 to A3, A0 से लेके A3 तक, A0, A1, A2, A3। ये एड्रेस पिन्स जो सी हैं ये इंटरनल रजिस्टर को सिलेक्ट करती हैं प्रोग्रामिंग के दौरान, और पोर्ट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग डीएमए एक्शन। डिफरेंट डिवाइसेस के इंटरनल रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए ये यूटिलाइज होती है। उसके बाद एड्रेस पिन A4 to A7 है। ये पिन कौन सी हैं, डीएमए ट्रांसफर के दौरान ये पोर्ट का एड्रेस या पोर्ट नंबर उसको प्रोवाइड करने के लिए यूटिलाइज की जाती हैं। उसके बाद होल्ड रिक्वेस्ट का मैं आपको बता चुका हूं कि ये माइक्रो प्रोसेसर की तरफ भेजी जाती है डीएमए कंट्रोलर की तरफ से। उसके बाद डाटा एक्नॉलेज की पिन है DAC के 0, DAC के 1, DAC के 2, DAC के 3। ये 4 पिन्स हैं। ये आईओ डिवाइसेस को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद AEN है, ये एड्रेस एनेबल की पिन है, जो एड्रेस जनरेट होता है डीएमए कंट्रोलर के जरिए, उसके लिए ये यूटिलाइज होती है। ये इनेबल करती है एड्रेस सिग्नल्स को एड्रेस लैच के ऊपर, जो कि DB0 से DB7 पिन के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के साथ कनेक्टेड किसी भी बफर को डिसेबल करने के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। एड्रेस ड्रॉप की पिन है ADSTP। ये इसका फंक्शन क्या है कि ये लैच एड्रेस कौन सा है A8 to A15, इसको यूटिलाइज करता है ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर। डीएमए ट्रांसफर के लिए ये जो ALE का फंक्शन होता है ये इन एड्रेस पिन्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद जो पिन्स हैं वो 2 पिन्स रह गई हैं, उसमें मेमोरी रीड और मेमोरी राइट की पिन है। मेमोरी रीड की पिन जो सी है वो मेमोरी से डाटा को रीड करने के लिए, या रीड साइकिल जो सा होता है डीएमए कंट्रोलर का, उसके लिए यूज होती है, और मेमोरी पे डाटा को राइट करने के लिए, या डीएमए राइट साइकिल के लिए मेमोरी के ऊपर राइट करना जब होता है तो उसके लिए मेमोरी राइट पिन यूटिलाइज की जाती है। उम्मीद है कि इसमें जो आप लोगों को समझाया गया है, जो बताया गया है डीएमए कंट्रोलर के बारे में, आप लोगों ने अच्छी तरह से उसको समझ लेना है। उसमें अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे पूछ सकते हैं। और आप लोगों की असाइनमेंट है कि इसमें आपने डीएमए कंट्रोलर की पिन डायग्राम, उसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रा करनी है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। ये तमाम जो भी असाइनमेंट्स हैं इनके ग्रेडिंग होगी आपके सेशनल नंबर्स में, और आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस को पॉजिटिव रखना है। आप लोगों ने हर क्लास की अटेंडेंस साथ साथ जिस तरह आप भेज रहे हैं इसी तरह आप भेजते रहना है, और आप लोगों ने सही अच्छे तरीके से मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लेने हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।